लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स फॉर्मूले देख लिए थे, होल स्क्वायर वाले, फिर होल क्यूब वाले देखे थे। उसके बाद हमने फिर देखे थे ये चीजें देख ली थी कि कन्वर्ट कैसे करना है। अगर ये वाला दिया जाए, ए प्लस बी प्लस माइनस का दिया जाए तो उसको प्लस से माइनस में कैसे कन्वर्ट करना, ये सब ने देखा था। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी डी हो जाए तो उसको कैसे चीजें समझनी है। यहाँ से बस ये चीज ज्यादा ध्यान रखने वाली थी कि जो ये वाला टर्म होता है इसको बोलते क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम आउट ऑफ द फोर नंबर्स। यहाँ से दो बार सीडीएस में सवाल पूछा भी गया है, जो कि नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हमने किया भी था और यहाँ भी किया हमने। उसके बाद हमने ये सारी चीजें देख ली, क्यू वाला देख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं एक बार को। एक तो ये x प्लस वन अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो x माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर से 4 ज्यादा होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मेरे को x प्लस वन अपॉन एक्स दिया है, मान के चलो a दिया है, तो यहाँ से मेरे को सारी चीजें लिखना आना चाहिए। x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस टू। सिंपली पावर में अगर डबल कर रहा हूँ तो यहाँ से सिंपली क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू, ऐसे ऐसे यहाँ पे दिया जाता है ऐसे कुछ करके, और यहाँ पे बस मेरे को पावर करनी है डबल। तो इसका सिंपली आंसर, अगर इसकी वैल्यू k है तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाता है, के स्क्वायर माइनस टू। कुछ नहीं देखना है, पावर डबल स्क्वायर करके माइनस टू कर देना है। जैसे अगर होता x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू दिया है m, तो यहाँ पे अगर मैं पूछता कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यू, इसका कितना होगा बताओ जरा। इसको m की जगह मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, बताने में आसानी रहेगी। इसको मैं 7 ले लेता हूँ, तो ये कितना रहा होगा। सर 7 का स्क्वायर -2 नहीं, -3। +3 या -3 दोनों आ सकते हैं। या अगर देखो यहाँ से मैंने अभी क्या बताया, अगर हम डबलिंग कर रहे हैं तो ये आता है, सिंपली क्या आ जाता है, अगर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ के रही होगी, तो के स्क्वायर माइनस टू बराबर रहा होगा 7 के, तो के की वैल्यू यानी कि यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस के 3। और डायरेक्टली अगर बैकवर्ड सोचना है तो क्या करना है, +2 करो और उसका अंडर रूट ले लो, इसकी डायरेक्टली वैल्यू आ जाती है। अगर पावर रिड्यूस करनी है स्क्वायर रूट से, अगर पावर आधी करनी है +2 अंडर रूट ले लो, अगर पावर डबल करनी है स्क्वायर -2 कर दो। क्या ये वाला पूरा समझ में आता है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ओके। उसके बाद हमने फिर क्यू वाला देखा था कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दे रखा है k, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा। तो यहाँ के लिए हमने देखा था, अगर प्लस का दिया गया है और प्लस का ही पूछा है तो सिंपली क्या कर देना है, के क्यूब माइनस के 3k। दूसरा, x माइनस वन अपॉन एक्स दिया गया है, मान के चलिए k, और यहाँ से पूछा है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्या करना था, के क्यूब प्लस 3k। माइनस वाले में प्लस कर देना है, प्लस वाले में माइनस कर देना है, यह ध्यान रखना था। दूसरा, अगर मेरे को x प्लस वन अपॉन एक्स मान के चलिए a दिया है, तो यहाँ से x माइनस वन अपॉन एक्स बता सकता हूँ क्या मैं डायरेक्टली, कितना रहा होगा, यस सर। कितना रहा होगा बताओ। अभी मैंने बताया था x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर x माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर से 4 ज्यादा होता है। तो इसका होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इसके होल स्क्वायर से 4 ज्यादा होगा, तो इसका यानी कि ए स्क्वायर -4, उसका अंडर रूट ले लो तो ये x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के 4। क्या क्लियर है ये वाला, कन्वर्ट कर यस पाओगे सर। एक दूसरे में, ये मेन था। अच्छा चलो, तो कुछ सवाल कर लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये वाला सवाल देखो, अब यहाँ पे इसने x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी है p, और x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू उसने पूछी है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, देखो मेरे पास दो रास्ते हैं। पहले यहाँ से मैं निकाल लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू मैं निकाल लूंगा, यहाँ सिंपली हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस का 2। अब मेरे को चाहिए क्यूब, यानी कि 6 चाहिए, तो इसका क्यूब चाहिए एक तरीके से। अगर क्यूब चाहिए तो क्यूब के लिए मेरे को फॉर्मूला पता है, पी स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब माइनस के 3 पी स्क्वायर माइनस 2। एक तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6। ये तरीका समझ में आया, ये समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया सर।
नहीं है। देखो मैंने क्या किया, दो दो रास्ते हैं मेरे को, 1 से लेकर के 6 पहुंचना है। अब 6 पहुंचने के लिए क्या कर सकता हूँ, पहले तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर का प्रोसेस मेरे को पता है, क्या हो जाता है, सिंपली पी स्क्वायर माइनस 2। यहां तक क्लियर है, स्क्वायर हो गया। अभी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ चुकी है पी स्क्वायर माइनस 2। क्या यहां तक तो क्लियर है? यस सर। यहां तक क्लियर। अब मेरे को चाहिए, मेरे को एट द एंड लाना क्या था, x की पावर 6। तो मैं क्या करूं, इसका क्यूब कर दूं। यानी कि एक तरह से मैं यही तो बता रहा था कि अगर x प्लस 1/x बताया और तुम्हें उसका क्यूब की वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस 1/x को अगर मैं इनका क्यूब करूंगा तो ये x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। और इसके लिए मैंने क्या बताया था, अगर यहां से क्यूब करना है किसी चीज का तो क्या कर देते हैं, के क्यू माइनस के 3 के। आज के की वैल्यू क्या है, ये मैंने रख दिया वहां पे। तो यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब माइनस के 3 पी स्क्वायर माइनस 2। अभी समझ में आया? यस। बताओ जरा आंसर क्या आने वाला है, फिर मैं दूसरा तरीका बता, दूसरा अप्रोच भी है इसमें एक। आंसर बताओ क्या आने वाला, खोल के सॉल्व करो इसको। ये तो मैंने सॉल्व करना बताया है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3 ए और बी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस सर। ओके, चेक करते हैं अभी बाकी लोगों का क्या आ रहा भाई। देखो दो काम कर सकते हैं, मैं सिंपली अगर इसको सॉल्व करता तो यहाँ से पी स्क्वायर माइनस 2 पहले कॉमन ले लेता, तो यहाँ पे क्या बचता, पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बचता और यहाँ पे माइनस का 3 बचता। तो यहाँ से पी स्क्वायर माइनस 2 और इसको अंदर में सॉल्व कर लेता हूँ, तो पी की पावर 4 और यहाँ से हो जाएगा +4 माइनस का 4p2, यहाँ से माइनस का 3। तो यहाँ से क्या बचने वाला है, पी स्क्वायर माइनस के 4p² प्लस के 1, यानी कि एक माइनस का 2 आने वाला है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 तो आएगा ही आएगा उसमें। माइनस का 2 केवल इसी ऑप्शन में है, बाकी किसी में है ही नहीं, यानी कि यही ऑप्शन बचता है एक। तो बस पूरा सॉल्व भी नहीं करना था, कांस्टेंट को थोड़ा सर देखो बस। हाँ बोलो। इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं ना, मैंने किया था कि पहले क्यूब कर दिया फिर स्क्वायर। हाँ मैं वही सेकंड अप्रोच बताने वाला था, पहले क्यूब कर दो फिर स्क्वायर कर दो, वो भी आसान है। क्या ये वाला समझ में आया, पहला अप्रोच? सभी को यस सर। क्लियर है ये वाला? हाँ। यस। अगर दूसरा अप्रोच क्या किया आर्यन ने किया है कि पहले इसका क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब करने के लिए मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से इसकी वैल्यू, इसको एक बार रफ कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एरिया। क्यूब करने के लिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है, वो हो जाएगी पी क्यू माइनस के 3p। अब क्या करना है, ये लाना था, तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, पी क्यू माइनस 3p का होल स्क्वायर माइनस के 2। यहाँ से ये भी कर सकते हैं। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो पी तो आएगा ही आएगा, -2 एक ही ऑप्शन मारा है बस, यहाँ से भी चेक कर सकते थे। यानी कि कांस्टेंट पर थोड़ा सा फोकस करके देखना है, या ऐसे उस पर फोकस करना, वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर हो। अब यहाँ पे मैं हाईएस्ट पावर देखूं तो 6 आने वाली थी, अब 6 बट सभी में है, तो यहाँ से ज्यादा इंटरप्रेट नहीं बन सकता था। बट -2 एक ऐसा कांस्टेंट था जो एक ही ऑप्शन में था और यहाँ से आने ही आने वाला था, तो इसको पूरा सॉल्व भी नहीं करना था। ये क्लियर है, सभी को क्लियर है भाई? जी सर। दूसरा क्या कर सकते हो, पी की कुछ वैल्यू मान लो अपने से। अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि पी में बहुत ज्यादा आगे चल के कैलकुलेशन वेरिएबल्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, तो पी की वैल्यू मानो, अपने आप से मानो। बट मानना इस तरीके से था कि कुछ अच्छा मुझको निकल के आए, मतलब इस तरीके से मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो यहाँ से मेरे को पहले एक दो अप्रोच थी मेरे पास। अप्रोच 1 में तो मैं पहले स्क्वायर करूंगा फिर क्यूब करूंगा। एक अप्रोच ये थी पहले क्यूब कर लूं फिर स्क्वायर करूं। अगर मैं पहले क्यूब करता हूं तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू 2 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो पहले इसका मैं क्यूब कर रहा हूँ, पहले क्या कर रहा हूँ, क्यूब, फिर करूंगा स्क्वायर, मैं डायरेक्टली अपने रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा। तो पहले क्यूब करूंगा, इसकी वैल्यू मैं 2 मानता हूं, तो क्या आने वाला था, 2 क्यूब माइनस के 3 इंटू 2, यानी कि 8 माइनस 6 यानी कि 2 आ जाता। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए क्या करते थे, 2 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 2 ही आंसर आने वाला था। अब 2 किस में आ रहा है, रख के पी की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी और 2 आंसर आना है, तो ये तो कभी आ नहीं सकता। अब यहाँ पे चेक करो एक बार ना, ये आ सकता है क्योंकि इसमें सब प्लस 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 है। एक बार ये चेक करो तो 2 की पावर 6 माइनस के 12, यानी कि ये भी नहीं होगा।
बस एक ही ऑप्शन बचता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें चेक करके देखो, 2 की पावर 6 माइनस के 6 इंटू 2 की पावर 4 प्लस के 9 इंटू 2 की पावर 2 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64। यहाँ से कितना हो जाएगा 16 छिके 96, और यहाँ से कितना हो जाएगा 36 माइनस के 2। अब इनको जोड़ लो, ये तो 100 हो जाएंगे। 100 में से 96 माइनस 2 यानी कि 2 बचने वाला है, यानी कि यही मेरा आंसर था डी वाला। तो एक ये अप्रोच भी है, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप पी की वैल्यू का खुद भी मान सकते हो। क्या तीनों अप्रोच क्लियर थी? पहुंचना कैसे है वो आपके हाथ में, मैं किस तरीके से पहुंचूंगा, पहले क्यूब करो स्क्वायर करो, या पहले स्क्वायर करो फिर क्यूब करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला बताओ जरा। इस तरीके के कभी आपको दिख जाए ऐसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना, फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। इसके मैं फैक्टराइजेशन निकाल लूँ, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इमेजिनरी रूट्स उसके होने वाले हैं। अगर इसके एक मिनट, इमेजिनरी तो नहीं होंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इमेजिनरी तो नहीं होंगे, बट वो आएंगे, इरेशनल रूट्स आएंगे। अब इरेशनल रूट्स आने वाले हैं तो मैं क्या करूंगा, यहां से हमेशा एक चीज देखा करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसने दिया, तो इस इक्वेशन में x से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन है बोथ साइड, यानी कि डिवाइड द इक्वेशन बाय x बोथ साइड। 99% केसेस में ऐसा क्वेश्चन देखे डिवाइड ही करना है। अब डिवाइड किससे करना है वो डिपेंड करेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्स से करना पड़ेगा, किसी में एक्स स्क्वायर से, किसी में एक्स क्यूब से, तो यही करना होता है इनमें। अब यहां से अगर मैं इसमें एक्स से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, पहला वाला केवल एक्स बचेगा, ये बीच का -4 बचेगा, ये प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में किसी से डिवाइड दो तो 0 ही आने वाला है। तो यहां से एक चीज मेरे को दिखी, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 आ गई है। अब मेरे पास एक बार ये वैल्यू आ गई तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, ये भी निकाल सकता हूँ, और भी सारी चीजें निकाल सकता हूँ। क्या आंसर आएगा इसका बताओ जरा। क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, के क्यू माइनस का 3k, तो के की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 4 का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस के 3 इंटू 4, यानी कि 64 माइनस के 12, यानी कि 52 इज द आंसर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, यहाँ से एक चीज और निकालो फिर, क्लियर है तो। मेरे को निकालना है यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना होगा ये बताओ मेरे को, और x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होगा ये भी बताओ, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा ये भी बताओ, और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा ये भी बताओ। ये सारी चीजें बताओ मेरे को। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सर 294 फर्स्ट वाला। 294, ओके। सर मेरा 194 आया है, 194, ओके। और शायद सेकंड वाले का है हाँ बताओ सेकंड वाले का। √12, √12 यानी कि 2√3, ओके। और थर्ड वाले का है 14। 14, गुड। एंड द लास्ट वन। अब देखो इसमें हर शायद तुमने एक गलती किया इसमें। अगर तुम्हें यहाँ जाना है तो मैं एक बार स्क्वायर करूंगा फिर से स्क्वायर करूंगा, एक बार स्क्वायर करूंगा तो 16 माइनस 2 यानी कि 14 आ जाएगा, दोबारा से स्क्वायर करूंगा तो 196 माइनस के 2 194 आएगा। शायद उसमें तुमने स्क्वायर लेने में गलती कर दी। हाँ 296 ले लिया था सर। हाँ, तो 194 इज द करेक्ट आंसर। एंड ये वाला समझ में आया सबके? यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाना है, वो वाला मेथड लगाना है कि मेरे को ये पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर से 4 ज्यादा होता है, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर से 4 ज्यादा होता है। तो इसकी वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है, 4 है, इसका स्क्वायर करूंगा 16 हो जाएगा, 16 में से 4 कटाऊंगा तो 12 बचेगा। ये इसके स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, तो अंडर रूट की वैल्यू
प्लस माइनस के 2√3 आ जाएगी। ये वाला तो सिंपल था। ये वाला बताओ जरा। अब इसके लिए देखो दो तरीके हैं तुम्हारे पास। सिंपली या तो पहले दो फॉर्मूले मेरे को पता है इसके। एक तो ये है कि के क्यूब माइनस के 3 के, सॉरी प्लस के 3 के, बट यहाँ पे के क्या होना चाहिए? के होना चाहिए एक्स माइनस 1/x। ठीक है। या फिर इसके अलावा ये लगा सकते हो एक्स माइनस 1/x, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बोल दो। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और यहाँ पे प्लस के ए भी आता था, यानी कि प्लस के 1 हो जाएगा। या ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अब कौन सा आसान है? मुझे ये सेकंड वाला ज्यादा आसान दिख रहा है। क्लियर है? क्योंकि इसमें मेरे को सारी चीजें पता पहले से ही निकाल चुका मैं। 2√3 इसका आंसर था। इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ 14, तो यानी कितना हो जाएगा 30√3। यहाँ से भी निकालोगे तो वही आएगा। चेक करो एक बार, दोनों से निकाल के बताओ। है नहीं आया अभी? अरे ये वाला फॉर्मूला तो समझ में आता है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का। ये तो मैंने लिखवाया ए माइनस बी। कौन सा क्वेश्चन करना है? ये वाला फोर्थ वाला। तो ये करना है, ये फिर 4 दिए थे ना मैंने, 1 2 3 एंड 4। इसमें दो फॉर्मूले लगा सकते हो, बट यहाँ पे ये याद रखना था, मैं वो बता रहा था कि प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आता है। अगर एक्स क्यू माइनस 1/x³ पूछेगा तो वो आता है के क्यूब प्लस के 3 के। बट यहाँ पे जो के होता है वो होता है एक्स माइनस 1/x की वैल्यू, और यहाँ पे जो के होता है वो होता है एक्स प्लस 1/x की वैल्यू। जल्दी बताओ उसको, फिर आगे चलते हैं। सर x-1/x की दो वैल्यूज है, तो हमको कौन सी लेनी चाहिए इसमें? दोनों ले लो, दोनों ले लो अभी के लिए। तो प्लस प्लस माइनस, माइनस 30√3। हाँ प्लस माइनस का 30√3, क्योंकि हमें उनके बारे में कोई आइडिया नहीं ना कैसे रहे होंगे, तो हमें तो दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेंगी। अगर आगे और कंडीशन देता है सवाल में तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे, प्लस लेना है माइनस लेना है, तो हम देख सकते थे चीजों को। अभी के लिए चारों सवाल क्लियर थे। एक दूसरे से चेंज करना वो आ पा रहा अभी, कि मेरे को एक्स प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाए तो मैं सारी चीजें निकाल दूंगा फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला सवाल बताओ जरा। इसमें क्या दे रखा है? एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दे रखा है 322, एंड पूछा मेरे से है एक्स माइनस के 1/x पूछा है। बताओ जरा। यहाँ पे कुछ और भी पूछ लेंगे इसके साथ साथ हम। चलो ये तो निकल ही आएगा इसमें। यहाँ पूछेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x³। दूसरा पूछ लेंगे एक्स क्यूब माइनस के 1/x³। एंड थर्ड पूछेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x²। पहली बात तो, अगर मेरे को x प्लस 1/x मिल जाए तो ये तो मैं आराम से निकाल दूंगा। अगर मेरे को x प्लस 1/x मिल जाए तो मैं ये आराम से निकाल देता हूँ, क्योंकि वो मेरे को पता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर x माइनस 1/x के होल स्क्वायर से 4 ज्यादा होता है। तो अब प्लस लाने के लिए क्या करूं? पहले मैं एक बार स्क्वायर रूट ले लूं, फिर से एक बार स्क्वायर रूट ले लूंगा। स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या करते थे? +2 अंडर रूट, +2 अंडर रूट, यानी कि इसमें मैं +2 करके अंडर रूट लूं तो ये आ जाए, ये 18 का होता है। फिर से यहां से अगर मैं जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 20। 20 का कितना होता है? सिंपली ऐसे ही रहने दो उसको। तो ये आ चुकी वैल्यू किसकी? x प्लस 1/x की वैल्यू आ चुकी है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे को पता है, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या रही होगी? बताओ। ये वाला लगा दो। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से? ये x प्लस 1/x की वैल्यू √20 थी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। यहाँ से 4 घटेंगे 16 हो जाएंगे, तो यानी कि ये 16, यहाँ से x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4, प्लस माइनस 4 आएगी।
बट यहाँ पे एक ही ऑप्शन है +4, तो हम वही कंसिडर करेंगे अभी। ये वाला क्लियर था? सर हाँ बोलो। नहीं है क्लियर। कैसे भाई? पहले देखो यहाँ पे तुम्हें 4 की वैल्यू दी है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू दी है। अब मेरे को लाना है पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में लेके आया, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इतना ही रहा होगा, ये तो क्लियर है? यस सर। ये क्लियर है या नहीं? हाँ सर, अब मैंने वो यहाँ गलती कर दी थी एक जगह, वो देख ली कहाँ पर थी। फिर मैंने निकाला x प्लस 1 अपॉन एक बार स्क्वायर रूट और लिया मैंने, तो √20 हो जाएगा डायरेक्टली। अब मेरे को x माइनस 1 अपॉन एक्स इसने पूछा है, तो मैं ये वाला मेथड यहाँ से लगा दूंगा, ये वाला जो है मेरे पास है। क्लियर है या नहीं है सभी को बताओ जरा। यस सर क्लियर है। हर्षित और हर्ष, यस सर। यस ये सर। वाले ये वाले बताओ जरा, 3 जो मैंने लिखे हैं साइड में। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, के क्यू माइनस के 3k, और k यहाँ पे क्या होना चाहिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, वो है √20। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20√20 हो जाएगा, और ये 3√20, यानी कि 17√20 इसका आंसर है। और इसको सॉल्व करना हो तो 34√5, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये पहला वाला समझ में आया सबके? यस सर। इसमें तो कुछ नहीं करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू मैं अभी निकाल चुका हूँ, 4 है, इसकी वैल्यू भी √20 है, और इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8√5। इसको बताओ जरा, इसके लिए आप 52। कौन सा यूज कर लिया, 52। ओके, इसके लिए कौन सा यूज कर लिया जाए, के क्यू प्लस 3k वाला या ये वाला यूज कर लूँ मैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस k1। इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 4 है। इसकी वैल्यू अभी हमने देखी थोड़ी देर पहले, कितनी थी, 18 थी। और यहाँ से +1 करेंगे तो 52 कैसे आ रहा, 76 आएगा ना। क्या कर रहे हो तुम? वो सर वो प्लस था, तो के यहाँ पे क्यू प्लस 3k। फिर वो मेरा माइनस क्यों हो गया था सर? तो मैं बता तो रहा हूँ, प्लस के में माइनस रखना है, माइनस के में प्लस रखना है। और वैसे भी तुम्हें कभी कभार इससे भी चला जाया करो, ये भी तो अच्छा फॉर्मूला है। ये वाला नहीं यस ध्यान सर। है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इससे भी चले जाया करो। क्या ये तीनों क्लियर थे यहाँ पे भी? आगे बढ़े फिर, क्या हुआ? यस सर। ओके, अब ये वाला देखो। अब इसमें x की वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछी है, किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है पूछिए। अगर मेरे को यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देता कोई, तो मैं डायरेक्टली बता देता। मान ले तो ये होता k, तो ये हो जाता सिंपली k स्क्वायर माइनस k2। तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कैसे भी करके मिल जाए। अब मेरे को x तो पता है, अगर मेरे को 1 अपॉन एक्स में करना चाहूँ, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस √3। अब नीचे अंडर रूट को नीचे डिनोमिनेटर में कभी रखते नहीं, तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं एक बार। तो रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 माइनस के √3 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1। यानी कि 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 माइनस के √3। अब दोनों को जोड़ो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो बता दो कितनी आ जाएगी। क्या 14 आंसर हो जाएगा सिंपली, 16 माइनस 2। यस सर। ये वाला, हाँ। अब यहाँ से एक चीज ध्यान क्या रखनी है, कि आपको अगर कभी भी x की वैल्यू दी जा रही है और इन दोनों के स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 है। अब देखो, इसका स्क्वायर करो 4, इसका स्क्वायर करोगे 3, इनके अगर स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस 1 है, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू डायरेक्टली लिख दिया करो, 2 माइनस के √3 रही होगी डायरेक्टली, कुछ नहीं सोचना इसके बारे में। क्लियर है? ये मैंने एक बार भी बताया था शायद, जब हम एलजेब्रा पढ़ रहे थे, सॉरी एलजेब्रा नहीं, जब एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन कर रहे थे एलजेब्रा टाइप वाले, वहां भी मैंने एक बार बताया था ये वाला।
तो इसको ध्यान रखना है, अगर दोनों के बीच स्क्वायर का डिफरेंस बना है तो डायरेक्टली लिख दिया करो, इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा। अच्छा, अब ये तो हमने निकाल लिया, इसके साथ कुछ और भी चीजें निकालेंगे अभी। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को बताओ तुम, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो, और उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी, और एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू क्या रही। ये वाला मैंने एक नया ऐड किया है, हालांकि अभी हमने ये वाला पढ़ा नहीं है, बट थोड़ा देखते हैं किस तरीके से रैंडमली सॉल्व करेंगे। आज इसको पढ़ेंगे वैसे हम इनके बारे में। अभी तक हमने स्क्वायर्स देखे हैं, क्यूब्स देखे हैं, और कुछ नहीं देखा। पहला वाला तो आसान है भाई, सिंपली क्या करना है, एक्स की वैल्यू पता है, वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता है, दोनों का डिफरेंस लेना, तो यानी कि 2√3 हो जाएगी। नहीं समझ में आया क्या? यस सर, 2√3। इसका बताओ जरा, क्या करना है, के क्यू माइनस के 3 के, वहां पे के क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 क्यू माइनस के 3 52 इंटू सर। 4, 52, करेक्ट एकदम। लास्ट वाला सोचो जरा, कैसे सोच पाओगे, इसके बारे में सोचो जरा, कैसे सोचो। अच्छा, मेरे को एक चीज दिख रही है कि 3 और सॉरी 5 है यहाँ पे, अगर मैं एक्स की स्क्वायर इंटू एक्स क्यू करूं तो यहाँ पे पावर एड ऑन हो जाएंगे, यानी कि 5 बन जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर ले आऊं क्यूब ले आऊं, इसको ब्रेक कर लेता हूँ। अब मैं ब्रेक कैसे करूंगा वो सोचता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ से एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 को कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू, तो यहाँ से देखो मेरे को क्या क्या मिलने वाला है, एक्स की पावर 5 मिलेगा, हाँ पहले यहाँ से एक्स की पावर 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि वन अपॉन एक्स भी मिलेगा, फिर उसके बाद एक्स भी मिलेगा, और उसके बाद वन अपॉन एक्स की पावर 5 भी मिलेगा। मेरे को चाहिए थे बस ये दोनों एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या मैं इसमें से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स घटा दूं तो यही बन जाएगा क्या फॉर्मेट पूरा, जो मेरे को चाहिए था, बताओ क्या ये यस क्लियर सर। हुआ या? हाँ, अब इन सब की वैल्यू तुम्हें निकालना आता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, क्यूब की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, बता दो जरा आंसर इसका क्या होगा। आज ये सारी चीजें देखेंगे हम, एक्स की पावर 7 भी कैसे लिखना है, 5 भी कैसे लिखना है, 11 कैसे लिखना है, ये सारी चीज देख लेंगे। 5 और 7 पर ज्यादा आते हैं, और 9 भी टच कर जाता है कभी कभार, 5 7 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का हम निकाल चुके हैं, वो कितना आया था, 14 आया था, लिख देता हूँ। क्यूब हम निकाल चुके हैं, कितना आया, 52 आया, वो भी लिख देता हूँ। माइनस का प्लस कितना, इनका कितना था, 4 था, ये इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, 728 माइनस के 4, यानी कि 724 इज द आंसर। क्लियर है भाई सभी को, क्लियर है? यस सर। आर्यन, अभिषेक और हर्षित। सर ये फॉर्मूला कैसे बना वो थोड़ा। हाँ चलो, इसको अभी के लिए मैंने जैसे एक्सपेंड किया वो समझ में आया कि हाँ करेक्ट तो है जो भी मैंने लिखा है, ये समझ यस में आया या सर। नहीं आया? हाँ, उसके बाद आज हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये आते हैं, क्या करना है। बट अभी के लिए ऊपर वाले दोनों क्लियर थे, ये बताओ बस, इन पे चलो फोकस रखते हैं अभी के लिए। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए। अब यहाँ पे क्या दिया उसने, x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू दी है, और यहाँ से इसकी वैल्यू पूछी, तो अब यहाँ पे 9 दिख रहा है मेरे को, तो 9 को कॉमन ले लो दोनों में से, एक्स सर स्क्वायर। 21। ओके, देखते हैं अभी, इसकी वैल्यू निकाल दो। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है भाई, अब देखो, जब मेरे पास x प्लस वन अपॉन एक्स होता है
और ये k दे रखा है। यहाँ से अगर मेरे को पावर डबल करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं k स्क्वायर माइनस टू करता हूँ। अगर मेरे को x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है, मान के चलो m, अगर मेरे को यहाँ से पावर डबल करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं एम स्क्वायर प्लस टू। सिंपल सा एक फंडा याद रखो, अलजेब्रा में जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, माइनस के साथ प्लस आता है, प्लस के साथ माइनस आता है, हर जगह यही चलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब देखो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो वन बाई थ्री थी, वन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस का टू, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर की। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करना, 9 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18, एक मिनट, और प्लस वन 19 होगा ना, 21 कैसे, या हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, 1/9 प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से -2, 1/9 प्लस टू 19 होगा ना। हाँ सर, वो -2 नहीं किया मैंने, भूल गया था। -2 कौन सा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस 18, यानी कि 19 इज द आंसर। क्या सभी को क्लियर है? आर्यन अभिषेक क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। तो ध्यान रखना, प्लस से अगर मैं प्लस से स्क्वायर कर रहा हूँ तो -2 होगा, माइनस से स्क्वायर कर रहा हूँ तो +2 होगा। सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाली चीजें अभी के लिए नहीं है तुम्हारे लिए, ये वाला बताओ पहले। यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं दो इसमें ग्रुप बना दूंगा यहाँ से, एक ये वाला ग्रुप और दूसरा ये वाला ग्रुप, दोनों की वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ। बता दो जरा। अब इसका तो सिंपली होता है ए क्यू माइनस के 3a, और इसका कितना होता है ए स्क्वायर माइनस टू। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ओके गुड। सभी को क्लियर है ना? अभी तो ये सारी चीजें तो आ रही है ना, कि क्यूब कैसे लिखना है, स्क्वायर कैसे लिखना है डायरेक्टली। हर्षित क्लियर है? जी सर। कैसे तुम पार्टिसिपेट थोड़ा कम कर रहे हो? सर थोड़ा वो माइंड स्लो प्रोसेस कर रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एक सवाल और लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस के 2√3 एंड प्लस, हाँ 2√3 एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, +1 इज इक्वल टू 0, देन और यहाँ से, अच्छा इसको प्लस करते हैं, एक मिनट, इसको भी माइनस रहते हैं, इसको भी माइनस करते हैं, देन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक तो ये बताना है, दूसरा एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू कितना होगा ये बताना है, और तीसरा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना होगा ये बताओ जरा तीनों। तो एक चीज तो हमेशा ध्यान में रखनी है, ऐसा कुछ दिया जाए तो सिंपली डिवाइड कर देना एक्स से, तो डिवाइड कर दो इसको एक्स से, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3, डायरेक्टली लिखना आना चाहिए आपको। अगर ये आपको यहाँ से मिल चुका है, आप तो ये सारी चीजें लिख सकते हो। सर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा 32√3। ये वाला पहला वाला हाँ सर। 32√3, ओके। थर्ड वाला होगा 16। 16 या 4? अरे हाँ सर, 4 होगा। वो भी +-4। सर ये ऊपर वाला भी चेंज होगा, 8 होगा, ऊपर वाला 8√3। ओके, 8√3, वो भी प्लस माइनस का। ये वाला बताओ, बीच वाला।
दो तरीके हैं कि क्यू प्लस 3k कर दो या वो वाला फॉर्मूला लगा दो x माइनस 1/x और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 18√3 18√3 देख लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 8 3 24, 18 कैसे आएगा, 24√3 तो यही दे रखा है। 30 अच्छा 30, यहाँ से 6, ठीक है 30√3, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्या अभी तो निकाल पा रहे हो ना? क्लियर है भाई? ऑल क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस ओके, सर। चल थोड़ा क्या जल्दी जल्दी हो रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है, फिर भी हमने काफी प्रैक्टिस कर लिया, इतना तो हाँ सर। आ जाना चाहिए। ये वाला बताओ जरा, यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a इंटू बी की वैल्यू है 6, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या रही होगी, ये इसने पूछा। अब देखो मेरे को एक चीज तो पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू के मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। सबसे पहले फॉर्मूला तो एक तो ये था, ए स्क्वायर ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, एक तो ये फॉर्मूला था। उसके बाद मैंने इसको और मॉडिफाई किया था, तो मैंने क्या बोला था, ए प्लस बी ऐसे रहने, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा तो यहाँ से -2a भी घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से -3a भी हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे को ए प्लस भी पता है, ए बी भी पता है, बस यहाँ पे सिंपली रखना है, चीजें रख दो, क्या आंसर होने वाला है। तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 5, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस का कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ से कितना बचने वाला है 5, यहाँ से 7, यानी कि 35 इज द आंसर। क्लियर था ये भी? यस सर। अच्छा एक चीज और देख लिया करो, हालांकि यहाँ तो सारे ही ऑप्शन एक ही जैसे मतलब डिविजिबल है। जैसे कि मेरे को ये पता है कि ये a प्लस बी से डिविजिबल होता था, जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो मेरे को वहां से पता था कि ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा। अब a प्लस बी की वैल्यू 5 है, अब बट सारे ही ऑप्शन आज 5 से डिविजिबल हैं, तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट एक दिमाग में होना चाहिए कि हाँ वो ऑप्शन अगर नहीं होते तो हम टिक कर सकते थे थोड़ा बहुत। दूसरा, अगर यहाँ पे ये पूछता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हो क्या, ऐसा कुछ पूछता तो बताओ जरा कितनी होगी। सर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। माइनस का 2ab, गुड। 13। तो ये कितना, हाँ 25 माइनस के 12, यानी कि 13 इज द आंसर। क्लियर है? अच्छा यहां से आप ये भी बता सकते हो क्या, अगर मैं ये बोल दूं इफ a एंड b आर इंटीजर बिलोंग्स टू इंटीजर देन, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, देन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एंड, चलो पहले तो ये बताओ, इसके लिए तो हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं थी जो मैंने पूछना चाह रहा था, पहले तो ये बताओ। 18। 18, यस सर। हाँ हाँ 18 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनकी वैल्यू हम निकाल चुके, अभी 13 होने वाला है। तो यहाँ पे बस एक चीज बताओ, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, ये बताना है। बट यहाँ पे एक कंडीशन और देनी पड़ेगी, फिर ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन भी देनी पड़ेगी साथ में। ये बताओ जरा, अगर ये कंडीशन सवाल के साथ और होती तो इसका आंसर क्या होने वाला था, और साथ में बी क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर क्या होने वाला था। अगर ये कंडीशन है सवाल में साइड में, ए एंड बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड ए इज ग्रेटर देन बी, इसकी वैल्यू बतानी है और इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए प्लस बी पता है मेरे को 5 है, ए इंटू बी पता है वो है 6। अब देखो सिंपली सोच सकते हो क्या, दो चीजों का जो प्रोडक्ट है वो 6 आ रहा है, उनका सम 5 आ रहा है, तो कैसे रहे होंगे, 2 इंटू 3, 2 और 3 रहे होंगे, उनका प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा, प्रोडक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दे भी चुकी है, क्या दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो वहां से पता चला कि दोनों पॉजिटिव लेने थे। दूसरा,
ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 2, रख दो। ए की वैल्यू अगर 3 है तो 27 प्लस के 9 प्लस 1 यानी कि 37 इज द आंसर। बी की वैल्यू अगर 2 है तो 8 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 13 इज द आंसर। क्या दोनों क्लियर थे? ये भी कर पाओगे? यस यस। सर। ओके, आगे चलते हैं। ट्राई दिस वन। करो ट्राई भाई जल्दी। देखो यहाँ से एक चीज तो मेरे को दिख रही है कि मैं क्या करूँ कि डिवाइड दे दूं, तो a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू दिख रही है यहाँ से 5 है। सर मेरे से पूछा 140। कि ओके 140 ए क्यू माइनस के 1 अपॉन ए क्यू की वैल्यू पूछी है। अब सिंपली क्या करना है, 5 क्यूब प्लस के 3 इंटू 5 यानी कि 125 प्लस के 15 यानी कि 140 इज द आंसर। क्लियर? क्लियर है भाई सभी को? चलो मैं एक सवाल यस और सर। लिखता हूँ यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस के 2√3x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। देन मेरे को आपको बताना है क्या क्या पूछना चाहिए यहाँ से। चलो एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ लेते हैं। दूसरा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बताओ। तीसरा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बताओ। एंड फोर्थ एक्स प्लस 1/x बताओ। ये भी बताओ जरा चार। और तो स्क्वायर निकालना सीख गए, क्यूब निकालना सीख गए, बाकी आपको कुछ भी दिया जाए सारी चीजें निकाल दोगे फिर आगे चल के। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऐसी इक्वेशन दिखते ही डिवाइड कर दो एक्स से, तो यहाँ से एक्स माइनस 1/x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 2√3। क्या यही मिलने वाली है? सर पहले का यस। 10 है, पहले का 10 है, ओके। दूसरे का 18√3। देखो मैंने क्या बताया, पहले थोड़ा सा, अगर तुम्हें माइनस से प्लस की तरफ जाना होता है, जैसे कि अगर मेरे को यहां से स्क्वायर करना है तो मैं प्लस करता था, यानी कि 2√3 यानी कि इसके स्क्वायर में प्लस करूंगा मैं 2, ना कि माइनस, तो 14 हो जाएगा वो पहली बात। तो यहाँ से 12 प्लस 2 यानी कि 14। अगर मैं मेरे पास ये होता कि 1/x की वैल्यू अगर m है और यहां से मेरे को स्क्वायर निकालना है, तो मैं उसमें -2 करता। माइनस दे रखा है, स्क्वायर करना है तो +2 करूंगा। देखो करना ही क्यों है ये भी सोचो पहले थोड़ा सा। वैसे तो कल की क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता भी हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² माइनस के 2 इजिकल टू 12 आने वाला है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजिकल टू 14 हो जाएगा। क्लियर है हर्षित? जी सर। जरा इसके बारे में बताओ पहले, इन तीनों के बारे में बताओ जरा। सर 52 है सेकंड का। 52, ओके। लेट्स चेक करते हैं अभी। अब यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू मिली है, ये थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू बताया मेरे को। यहाँ से तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालते हैं, वो हो जाएगी यहाँ से 12 प्लस के 4 यानी कि प्लस माइनस के 4। अब उसका करना है आपको, हाँ ठीक है, प्लस माइनस दोनों में से कोई सी भी ले लो, +4 ले लो माइनस ले लो, यानी कि 52 इज करेक्ट। ओके, एंड थर्ड वाला बताओ जरा। फोर्थ वाला तो अब सबको क्लियर हो जाएगा, +-4।
थर्ड वाला बचा बस एक। अब यहाँ सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला, इस वाले तरीके से निकल जाऊं मैं। इस वाले वाले से। अब ये इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वो मेरे को दी हुई है -2√3। और इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली 14 + 1 15, यानी कि -30√30। क्लियर? यस। ओके, शायद सवाल हो चुके हैं खत्म। आगे फिर आज पढ़ते हैं कुछ। यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर होंगी, जब भी मैंने सवाल वगैरह कराया पीछे का हमने सब कुछ पढ़ा है। अभी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, बेसिक बेसिक सा ही है, बट अभी तक सब क्लियर तो है। एक बार बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्लियर? ओके। कल लास्ट हमने क्यूब के बारे में बात कर रहे थे। कल लास्ट मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा था, यहाँ से ये वाले फॉर्मूले लिखे थे मैंने, पर लास्ट में एक ये लिखा था a+b+c का होल क्यूब। क्या था भाई बताओ जरा, आर्यन क्या लिखा था मैंने लास्ट में ये? a³ + b³ + c³ हम्म + 3 प्लस a + b, b + c, c + a। c+a। इनका अगर आप यहाँ से इसको ओपन अप भी करोगे तो ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, यस यही याद रखना। तो अभी क्यूब पे ही और बात करने वाले हैं, क्योंकि क्यूब कल खत्म नहीं हुआ था। तो क्यूब के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ से एक दो सवाल मिल ही जाता है हर बार। a³ + b³ + c³ -3abc, इसके 4 फॉर्मूले हैं। अब उन 4 फॉर्मूलों को कैसे याद रखना है, किस तरीके से लिखना है, वो मैं अभी सिखाता हूँ। सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। a + b + c, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc का ca। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला a + b + c एज इट इज रहने देना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से एक फॉर्मूला आपको पता होगा, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता था? a² + b² + c² -2ab, सॉरी +2ab +2bc +2ca, या 2 कॉमन ले लो, ab + bc + ca आ जाता था। अब यहां से मेरे को इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? a + b + c का होल स्क्वायर -2 ऑफ ab + bc और +ca, क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ डायरेक्टली? तो मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा a + b + c का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, -2ab + bc + c है, और यहाँ पे भी अगर मैं -1 कॉमन ले लूं, ab + bc + c है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? -3ab + bc + का ca हो जाएगा। एक फॉर्मूला यहाँ से ये बन जाता है। क्लियर? ये दूसरा वाला क्लियर है कैसे बनाया मैंने? यस सर। ओके, अब थर्ड वाले के लिए क्या करना है? देखो, अगर मैं इस वाले को यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखूं, पहले वाले को, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 2 से डिवाइड कर देता हूं इस इक्वेशन, पहले वाले फॉर्मूले में, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, यानी कि एक बार डिवाइड कर देते हैं 2 से, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 2a² + 2b² + 2c² -2ab -2bc और -2ca। अब यहां तक तो चलो हो गया। अब क्या करें? अब एक चीज देखो जरा, क्या इस वाले a को मैं ऐसा सोच रहा हूं कि a² + a² लिखा होगा, ये b² + b² लिखा होगा, ये c² + c² लिखा होगा। अगर मैं यहां से एक लेता हूं, यहां से एक b लेता हूं, और यहां से -2ab लेता हूं, तो इनको मर्ज करके एक फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से a + b + c / 2। अंदर क्या बन जाएगा? a - b का होल स्क्वायर। मैंने कौन कौन सा पिक किया? ये वाला पिक किया, यहां से ये पिक किया और ये पिक किया, ये a - b का होल स्क्वायर बन चुका है। ऐसे ही अगर मैं यहां से एक a लेता हूं, यहां से एक c लेता हूं, और यहां से -2ac लेता हूं, तो ये वाला बन जाएगा a - c का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे b लेता हूं और c लेता हूं, तो यहां से क्या बन जाएगा? b - c का होल स्क्वायर, अगर इसके साथ ये भी ले लेता हूं तो।
एक फॉर्मूला तीसरा वाला ये बन जाता आपके लिए। क्लियर है? तीसरा वाला भी कैसे बनाया मैंने। एंड फोर्थ वन, यस सर। फोर्थ वन में क्या है, अगर मैं यहां से एक चीज थोड़ा सोचूं कि ये क्या लिखा है, एक मिनट, इसको सिंपली देखो इस तरीके से याद रखना आप, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। पहले a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सिंपली क्या करना है, देखो यहां से देखो इसको, सिंपली क्या करना है, 3 लिख देना है। और ये इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है, यानी कि इसकी a और ये b यानी कि 2 है, तो यानी कि सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनको बना दो। माइनस का क्या कर देना है, ये वाला इधर कर देना, यानी कि माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये थर्ड वाला बन जाता है। इसको याद रखना बस, कि 4 फॉर्मूले हैं आपके और चारों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई सभी, सभी को क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। देखो यहाँ से अगर ये बनाना भी है तो यहाँ से थोड़ा सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले में, इसको यहाँ से लेके यहाँ आते हैं। चलो मैं समझाता हूँ ये वाला भी, a प्लस बी प्लस सी, कौन सा वाला था, ये वाला, एक मिनट, 2a स्क्वायर था प्लस सी बाई 2, यहाँ से था 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। यहाँ से इसको ऐसे ही रहने दो। इसके साथ क्या करना है, आप देखो यहाँ पे माइनस का 2ab है और 2bc भी है और 2ca भी है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ से पहले तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो सिंपली, तो यहाँ से 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। अब क्या किया जाना चाहिए, अब देखो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ से इसको ऐसे रहने दो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का यहाँ से माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस करना प्लस भी कर देना एक बार, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये एज इट इज रहने देना, ए बी प्लस यहाँ से 2b लिख लो, चलो 2bc प्लस 2c। अब क्या करना है, ए बी प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखो इस वालों को देखो, यहाँ से अगर मैं और इन दोनों को देखो, यहाँ से इन दोनों को तो मर्ज कर, तो ये बन जाएगा थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाला बन जाता है इस तरीके से। हालांकि हमें तो याद करने के लिए बस इसका हिंट लो कि ये यहाँ से थ्राइस ऑफ, इसका बस रिवर्स कर देना, बट यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी कर देना डायरेक्टली, और ये इधर माइनस कर देना, याद होना चाहिए। बट आता कैसे ये मैंने बता दिया इधर। क्या ये दोनों चारों फॉर्मूले क्लियर है भाई? सर क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट रिजल्ट पूछते होंगे ना ये वाला, मतलब। हाँ, ये वाला रिजल्ट भी पूछते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, मैं अभी अभी कराता हूँ। और हालांकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अपने सीडीएस में। अभी ये क्लियर है, चारों फॉर्मूले तो क्लियर है ना? यस सर। हाँ, याद रखने सबसे बेसिक वाला, ये तो याद होना ही होना चाहिए। इसके बाद फिर मैंने ये कैसे बनाया, सिंपली वो वाला फॉर्मूला याद यूज कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, प्लस माइनस यानी कि 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला बन चुका है। उसके बाद फिर हमने ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐड किया और सबसेट किया, तो ये वाला बन चुका है। तो ये चारों बन चुके हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ से देख लिया। इन पे सवाल कैसे आते हैं पहले थोड़े थोड़े वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर और डेप्थ में जाएंगे इसकी। चलो पहले एक सवाल कराता हूँ छोटा सा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे दी गई है 2, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे दी गई है आपको 4। देन आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है।
अब इसके 4 फॉर्मूले थे। अब उन चारों में से मेरे दिमाग में वो आना चाहिए कि उन दोनों में ये वाले यूज होते हो टर्म, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाले टर्म यूज होते हो केवल। कौन सा फॉर्मूला होगा भाई बताओ? इसमें देखो दो टर्म यूज करने, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी फोर्थ स्क्वायर। वाला। फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले में क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहां से देखेंगे तो राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से फिर माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बताओ जरा आंसर क्या आने वाला है? इसकी वैल्यू 2 है, यानी कि 2/2। इसकी वैल्यू थ्राइस ऑफ, यहाँ से कितना हो जाएगा 4, ये रख देंगे सिंपली और इसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 और ये 12 माइनस के 4, यानी कि 8 इज द आंसर इसका। तो काम उसी के हिसाब से करना है कि जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है, जो मेरे को गिवन है। अब देखो यहाँ से ऐसा नहीं कि अगर मेरे को ये याद नहीं है फोर्थ ये वाला फॉर्मूला तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे को अगर सिंपली कोई भी फॉर्मूला याद है सब में से मैं कर सकता हूँ, बट थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलो सभी से करके देखते हैं एक बार। तो एक बार इससे देखते हैं, ए स्क्वायर, एक मिनट, पहले वाले से करके देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अब इसमें क्या दिक्कत है, मेरे को ये चाहिए ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू चाहिए। अब इनकी वैल्यू के लिए मेरे पास एक चीज है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करता हूं तो वहां पे ये कहीं ना कहीं आता है। चलो इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। अब इसकी वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है वो कितनी है, 4 है। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो यहां से मैंने देखा इसकी वैल्यू भी 4 है, यहां से ट्वाइस ऑफ दिस। अब ये इससे कट जाएगा तो यानी कि इधर जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जो भी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो सिंपली रख दो यहाँ पे आप वैल्यूज। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? करेक्ट है। इसकी वैल्यू कितनी है, ट्वाइस, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, यानी कि ठीक है 8 ही तो आ रहा है। हाँ ठीक, इसकी वैल्यू 0 हो गई सारी। तो ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, कर सभी से सकते हैं, दूसरे वाले से तीसरे वाले से, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें ये वाला फॉर्मूला रिक्वायरमेंट हुआ, अब हालांकि यहाँ पे 0 आ चुका है, अगर 0 नहीं आता तो यहाँ भी रखना पड़ता, वो भी कैलकुलेशन देखनी पड़ती। बट अगर आसान हो, चारों फॉर्मूले याद है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये वाला क्लियर था सभी को? एक और लिखूं फिर मैं? चलो मैं डायरेक्टली 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, इनको बताना। इस बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू लेते हैं, वो ले लेते हैं 7, एंड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ले लेते हैं 5। देन बताना आपको वही है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc। ये बताओ, दूसरा यहां से लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं 8, एंड और पहले का 20। ओके 20 देखते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू ले लेते हैं 4, इसका भी वही बताना है जो भी हम पूछ रहे हैं अभी तक। पहले का 20, ओके चेक करते हैं बाकी लोगों का क्या है भाई। 20 आ रहा है सर उसका। 20 आ रहा है, ओके गुड। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया, सेकंड वाला? सेकंड वन। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू यहाँ से 49 हो जाएगी, यहाँ से करोगे तो 15 हो जाएगी। कैसे आ रहा भाई तुम्हारा, कितना बता रहे थे, 20? यस सर। 20 कैसे आ रहा है, बताओ बताओ 20 कैसे आया? अच्छा एक सेकंड, ये 5 होगा ना, अच्छा यहाँ से भी गलती कर दी मैंने, वो उनकी वैल्यू उल्टी ले ली। यहाँ से ये 5 हो जाएगा और यहाँ से 25 और यहाँ से 21, ठीक है। ऐसे आ रहा था हाँ सर सही, 20। हाँ ऐसे ही आएगा, ठीक है। मैंने उल्टी वैल्यूज उनकी लिख दी। ये वाला बताओ, लास्ट वाला।
अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहिए? सर 1 मिनट रुक जाओ। ओके, सर 16 है इसका। ओके, चेक करते हैं अभी। सिक्सटीन, एक आंसर 16 है भाई, बाकी लोग बताओ। अब ये क्या है, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्टली इसमें नहीं पुट हो रहा होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले काम करना पड़ेगा। अब काम क्या करना है मेरे को, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाए कहीं से, तो फिर मैं वो अपना लास्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, क्योंकि उसमें ये वाला रिक्वायर होता था और ये वाला रिक्वायर होता था। अब इसके लिए मेरे को पता है, अगर इसका होल स्क्वायर होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 8 दे रखी है, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 4 यानी कि 16 हो गया। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू 4 आते ही मैं अपना फॉर्मूला लगा दूंगा, फोर्थ वाला फॉर्मूला क्या आता था, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बाई 2, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होता था यहाँ से थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। रख दो भाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 है तो यानी कि 4/2, और थ्राइस ऑफ इनकी वैल्यू दे रखी है यहाँ से 8, यानी कि यहाँ से 8 रख देते हैं, माइनस का इसका होल स्क्वायर यानी कि 16। तो ये ट्वाइस बचेगा, यहाँ से 24 माइनस के 16 यानी कि 8 दूनी 16 इज करेक्ट। क्लियर था भाई सभी को? अब तो निकाल सकते हो ये वाले, अगर कोई सी भी इंफॉर्मेशन दे दी जाए आपको, निकाल पाओगे? जी ठीक है, अब इस पर थोड़ी सी और डिटेलिंग करते हैं। ये तो हो गए बेसिक्स के। अगर मान के चलो, अगर कोई बोलता है नोट नंबर 1 डाल के ऐसा कुछ बोलता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 है, तो क्या मैं डायरेक्टली यहां से बोल दूंगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc इज इक्वल टू 0 रहा होगा? और इसको और थोड़ा देखें तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर रहा होगा 3abc के। ऐसा क्यों? कोई सा ही फॉर्मूला देख लो वहां से आप, अगर देखो यहां से अगर इसकी वैल्यू 0 है, तो सारे जीरो से किसी का मल्टीप्लाई करो तो पूरा ही जीरो बनने वाला है, ये राइट साइड पूरी जीरो हो जाएगी। अगर राइट साइड पूरी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से इसको, इस वाले टर्म को मैं राइट साइड भेज दूंगा, तो यहाँ से ये वाला बन जाएगा। तो अगर आपको कोई बोले कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर रहा होगा 3abc के। क्लियर? दूसरा यहां से क्या बनता है, नोट नंबर 2, अगर कोई बोले इफ a बराबर b बराबर c है, देन यहां से भी आप डायरेक्टली बोलना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर रहा होगा 3abc के। ये वाला कौन से फॉर्मूले से भाई प्रूव होगा, बताओ जरा? दूसरे या तीसरे? तीसरे वाले से। एक बार यहां आके देखो, ये वाला किधर गया, ये वाला तीसरा वाला। अगर मैं a बराबर b रखता हूँ, b बराबर c रखता हूँ, और a बराबर c रखता हूँ, तो क्या ये सारे जीरो हो जाएंगे? ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करने 0 होगा, तो ये वाला भी एकदम ट्रू है। तो यहां से आपको दो नोट मिलते हैं। अगर कोई बोले a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो यहाँ से ये डायरेक्टली बोलना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc रहा होगा। अगर कोई बोले a बराबर b बराबर c है, तो डायरेक्टली बोलना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc रहा होगा। ये तो यहाँ से हो गए कन्फर्म। यहाँ तक क्लियर है भाई? अच्छा, इसके लिए एक और यूज कर सकते हो, कभी कभार ऐसे भी दे सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर ऐसा है तो ऐसा रहा होगा, ये भी कंपलसरी है, क्योंकि ये भी जब भी काम करता है जब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए रहा होगा, सॉरी ए बराबर बी बराबर सी रहा होगा। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना कम आता है थोड़ा सा। ये दोनों क्लियर है, तो आगे चलते हैं। एक नया टर्म लिखता हूं यहाँ पे, नोट नंबर 3। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर दे रखा है आपका 3abc, तो यहां से मैं क्या बोलूं कि a प्लस बी प्लस सी 0 रहा होगा, या ये बोलूं कि a बराबर बी बराबर सी रहा होगा, या दोनों रहा होगा? कौन सा वाला बोलना चाहिए यहां से? बताओ भाई, कौन सा वाला ज्यादा सूटेबल है? इफ दिस इज गिवन, देन
इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है, या दोनों ही सही है, या कोई एक सही है, बताओ। सर दोनों ही सही है। तो यानी कि हर केस में दोनों ही सही होनी चाहिए। देखो, मेरे को ये तो पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये तो कंफर्म है कि ये तो रहा होगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। यहां से अगर मैं देखूं ये कंफर्म है। अगर a बराबर b बराबर c दे रखा है तो भी ये कंफर्म है। अगर ये दे रखा है उसने कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, तो इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। यानी कि या तो एक होगा, इस समय लिख देता हूं यहाँ पे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ऐसा लिख लो, या तो 1 होगा या सेकंड होगा, या दोनों होंगे। यानी कि यहाँ पे एक ये या लगा है, या मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर ये भी है तो ये भी होगा, कंपलसरी नहीं है। या तो फर्स्ट वाले से ट्रू हो रहा होगा, या सेकंड वाले से ट्रू हो रहा होगा, या दोनों से ही ट्रू हो रहा होगा। एंड नहीं लगाना है इनके बीच में, और लगा के चलना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं इस पर, काफी अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है। इफ, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं यहां से। इफ 2a प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3a माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 4a माइनस 5 का होल क्यूब बराबर दे रखा है 3, 2a प्लस 3, 3a माइनस 1 और 4a माइनस का 5, देन, एंड यहाँ पे एक चीज और है, एंड a ग्रेटर देन 0 भी लेते हैं, सॉरी 1, देन 3a प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, बता देना। अब मेरे को एक चीज किसी ने दी है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। अगर इसको मैं एक अज्यूम करता हूं, इसको b, इसको c, तो ये abc। किसी ने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर दे दिया है 3abc। तो मेरे को यहां से दो चीजें कंफर्म है, या तो ये रहा होगा कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाए 0 के, या a बराबर b बराबर c हो जाए। अब हमें तो पता नहीं है कि कौन सा सही होगा, तो दोनों ही लेके चलते हैं। पहले ये वाला लेके चलते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं पहले। तो यहाँ से देखते हैं 2a प्लस 3, सर 1/3 आ रही है और 4 आ रही है, एक ही वैल्यू। ओके ठीक है। तो यहाँ से एक बार निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से 9, यानी कि 9a 9a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब यहाँ से एक बार देखो, 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 4a माइनस का 5। किसी दो को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी a की वैल्यू 4 ही आएगी। चाहे इन दोनों को कर लो, किसी दो को कर लो। अब इसने एक कंडीशन बोली क्वेश्चन में, a इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाला हम हटा देंगे पॉसिबिलिटी, यानी कि a की वैल्यू 4 होगी हमारी, क्लियर। अब a की वैल्यू 4 जैसे ही मिली, यहाँ पर रख दो 3 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि 14 इज द आंसर, क्लियर। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ वो टिप्स देगा एक को यहाँ से हटाने के लिए। दोनों में से किसी एक को ही वैलिड आगे वो करवाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे वो लिखेगा क्वेश्चन में, कुछ रेस्ट्रिक्शन डालेगा, क्लियर। क्लियर है भाई, क्या हुआ? यस सर। एकदम शांत से हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इसके दो फॉर्मेट है इस वाले क्वेश्चन जो आते हैं। फॉर्मेट ऑफ, लिख देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc की वाली। इसके दो फॉर्मेट है। इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मेट है, इस पर तो कम से कम मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन अवेलेबल है। इसमें क्या बोल देगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर के 0 दे देगा, ऐसा आपको दे देगा, और बहुत सारी चीजें इधर उधर का लिख देगा, एक्सप्रेशन जनरल नहीं लिखेगा, कुछ भी लिख देगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, इसमें कुछ वैल्यू पुटिंग वाला बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा।
तो इसमें हमेशा मानना ए की वैल्यू 1 रही होगी, बी की वैल्यू भी 1 रही होगी और सी की वैल्यू -2 रही होगी। 90% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं ऐसा मानने से। दूसरा फॉर्मेट कैसा आता है, उसमें बोल देगा कि ए की वैल्यू है x माइनस वाई और यहाँ से बी की वैल्यू है y माइनस के z और सी की वैल्यू है z माइनस के x। तो यहाँ से भी देखोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है और यहाँ से भी देखोगे तो भी 0 हो रहा है, यानी कि ये दो केसेस बनते हैं, ऐसा दिया जाएगा क्वेश्चंस में या फिर ऐसा दिया जाएगा और ये तो बहुत ज्यादा आता है। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे कल। फिर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। हाँ देख लो। यस सर। इस पे हम कल क्वेश्चन करेंगे, इस वाले फॉर्मेट दोनों पे काफी क्वेश्चंस हैं। अभी के लिए ये दोनों फॉर्मूले, जो चारों फॉर्मूले किए हैं हमने, उसके बाद हमने ये वाला डिफरेंस समझा कि अगर ये दे रखा है तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही ट्रू हों, कभी एक भी हो सकता है, कभी दूसरा भी हो सकता है, कभी कभार दोनों भी हो सकते हैं। अगर ये हमने देखा कि a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है तो ये तो कंफर्म ट्रू है एक ही बार में। अगर ऐसा भी दे रखा है तो ये भी कंफर्म ट्रू है। इसके बाद हमने ये चार फॉर्मूले देखे यहाँ पे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्यूब के बारे में सारी चीजें देख ली, अब स्क्वायर के बारे में सारी चीज देख ली। अब थोड़ा उसको बढ़ाते हैं, अगर पावर बढ़ जाए, डिग्री बढ़ जाए तो क्या होगा। तो सिंपली a की पावर 4 अगर b की पावर 4 हो, ऐसे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका तो बहुत सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर देना। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ बताने का है नहीं। इसी के साथ साथ a की पावर 4 माइनस के b की पावर 4 दिया हो तो इसको कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी वाला। और यहाँ भी इसको और एक्सपेंड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। हम सिंपली चलते हैं 5 के ऊपर, वही हमारे ज्यादा काम का है। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5। जब हम वो पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, वहां भी मैंने एक बार बताया था आपको, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो हमने वहां पढ़ लिया था, एक बताया था मैंने a प्लस बी, फिर उसके बाद बताया था अंदर जाना है तो यानी एक पावर कम करो a की पावर 4। अब उसके बाद साइन चलते हैं अल्टरनेटिव, यानी कि आप यहाँ पे आएगा माइनस, a की पावर कम करो यानी कि a3 और b की पावर बढ़ा दो। यहाँ पे a की पावर एक कम की यानी कि 4 से हो गई 3 और b की पावर एक बढ़ गई यानी कि 0 से हो गई 1 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यू प्लस बी की पावर 4। ये इसका एक्सपेंशन हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस का यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी। अब ये कैसे आया ये सोच लो, ये समझ लो। पहले मेरा टारगेट था कि ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 लाना है। क्या लाना है, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 लाना है। मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक किया, मेरे को पता है प्रोडक्ट में चीजें, प्रोडक्ट में अगर कोई होता है तो उसकी पावर एड ऑन हो जाती है। तो मैंने इसको सोचा कि एक स्क्वायर लिखता हूँ प्लस का बी स्क्वायर लिखता हूँ और उनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू से। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक बार मल्टीप्लाई करो इनका, तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, ए की पावर 5 आएगा प्लस ए स्क्वायर बी क्यू आएगा प्लस बी स्क्वायर ए क्यू आएगा और प्लस का बी की पावर 5 आएगा। यानी कि मेरे को ये चाहिए था बट ये तो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको मैं माइनस करता हूँ। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यू माइनस का बी स्क्वायर ए क्यू, ये यहाँ से बनने वाला था। ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ से मैं देखूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा ए प्लस बी। ये आपके लिए फॉर्मूले का काम करेगा। क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस का, अब देखो यहाँ पे माइनस मैंने जानबूझ के लिखा है, यहाँ पे मैं प्लस भी ला सकता था फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके, बट माइनस ही क्यों लिखा है, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं कि प्लस का होता है उसके लिए माइनस ही यूज करते हैं। जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, या फिर ऐसा कर देते हैं, इस वाले का बताता हूँ, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू जब मैं लिख रहा था तो वहां पे के क्यू माइनस के 3 के आया था। आपको एक पैटर्न दिमाग में छप जाएगा, तो प्लस वाले के साथ माइनस ही आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। अभी समझ में आया यार ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने। हाँ,
वैसे रियल फॉर्मूला ये है, बनाया गया ये है, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बना लिया। आर्यन क्लियर है या नहीं अभी भी? बोलो भाई कुछ तो। क्या आवाज ही नहीं आ रही क्या? और ये सही। आ रही है, चलो ठीक है भाई, आगे चलते तो फिर। अगर मेरे को यहाँ पे 7 का लिखना होता, उसका बताओ जरा, 7 का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक तो सिंपली जो जनरल फॉर्मूला है, a प्लस बी, ए की पावर 6, फिर उसके बाद ए की पावर 5। अब देखो यहाँ पे माइनस करना था, एक मिनट, अल्टरनेटिव साइन चलते थे, यहाँ पे माइनस, माइनस ए की पावर 5 बी, प्लस ए की पावर 4 बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए क्यू बी क्यू, प्लस का ए स्क्वायर बी की पावर 4, माइनस का ए बी की पावर 5, प्लस का यहाँ पे बी की पावर 6। ये इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा, अब इसको 7 को किस तरीके से ब्रेक किया जाए? 3 और 4 में ब्रेक कर लो क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहां से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, माइनस का ए क्यू बी क्यू और ए प्लस बी। अब ये कैसे आ रहा है वो सोचो। यहाँ पे पहला जो पावर होता है, छोटी वाली जो पावर होती है, वो उन्हीं को मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है डायरेक्टली। आगे से इसको लिखना कैसे वो समझ में आया अब? क्लियर है यस सर। हर्षित और? ठीक है, इसका एक बार बताओ मेरे को, 9 वाले का लिख के बताओ। चलो मैं 9 वाले का लिखते हैं एक बार। ए की पावर 9 प्लस बी की पावर 9, इसका लिखेंगे तो कैसा आएगा? इसको ब्रेक ए किस की में करना पावर पड़ेगा? 4 प्लस बी की पावर 4, ठीक है, ओके। ये एक हो गया। दूसरा ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, माइनस ए की माइनस पावर 4 बी की पावर 4 ए प्लस बी। ए प्लस बी। अब कोई भी हो आप लिख पाओगे इजीली सबके लिए। देखो इनको निकालना आसान है, क्योंकि ए की पावर 4 बी की पावर 4 निकालना आसान है, क्योंकि पहले मैं स्क्वायर निकाल लूंगा, फिर 4 पावर चला जाऊंगा। अब इसको निकालना अभी थोड़ी देर पहले सीख के आए हैं। ए प्लस बी तो देगा ही देगा वो कम से कम, और ये तो प्रोडक्ट है, तो ये भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ये इतने ये तो हो गए प्लस वाले। अब माइनस वाले देख लेते हैं। तो ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, तो इसको कैसे फिर लिखना है? एक बार हाँ ए बोलो। टू पावर 7 प्लस बी टू पावर 7 दिखा दो। एक मिनट, देखो जरा। ओके सर। अब लिखना है माइनस के, तो माइनस के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए की पावर 5 माइनस के बी की पावर 5। जो हमने एलसीएम जब पढ़ रहे थे वहां पे एक पढ़ा था, ए माइनस बी, और यहाँ पे ए की पावर 4 प्लस एक पावर कम करते जाओ, दूसरे की बढ़ाते जाओ, ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यू और बी की पावर 4। एक चीज थी, जो माइनस वाले में कोई भी साइन अल्टरनेटिव नहीं होते, यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव साइन होते हैं। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ के लिए जो बनाना है वो बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जो छोटा वाला है उसी में माइनस रखना। जैसे कि यहाँ पे माइनस का लिखा है तो छोटे वाले में माइनस रखना, दूसरे वाले में प्लस ही रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे मैं प्लस लिख पाऊंगा, उसकी वजह से, क्योंकि मेरे को पता है जो माइनस वाला पूछता था वहां प्लस करते हैं। यहाँ पे फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का ए माइनस का बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ऐसे ही अगर ए की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 लिखें तो कैसे लिखेंगे? ए क्यू माइनस का बी क्यू, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस का ए क्यू बी क्यू और यहाँ पे ए माइनस के बी। क्या लिख पाओगे अब? ए की पावर 9 और बी की पावर 9 का बताओ। ए की पावर 9 माइनस के बी की पावर 9, इसका बताओ जरा मेरे को। बताओ बताओ। A4 माइनस B4, ओके A5 प्लस B5 ओके प्लस A4 प्लस B4 A और ए माइनस B। माइनस। तो फॉर्मूले तो सारे लिखना सीख गया, अब डायरेक्टली लिख पाओगे सभी के लिए। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई।
अब इनको जनरलाइज करते हैं जो हमारे काम में ज़्यादा आने वाले हैं। ये इतने ज़्यादा नहीं आने वाले हैं जो भी हमने देखे, बट ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी है इन्होंने। अब हमारे जो काम में आने वाले हैं वो ये हैं एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 और एक्स की पावर 7 माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 7, और एक ये भी लिख लेते हैं, चलो एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9। अभी बताओ जरा एक एक करके कैसे लिखेंगे सबके लिए, इसके लिए बताओ जरा पहले, पहले वाले के लिए क्या लिखा जाए? क्या एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। अब यहाँ पे आने वाला था एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये तो कैंसिल आउट कर देंगे आपस में एक दूसरे को, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस का एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसके लिए बताओ, डायरेक्टली बताओ जरा मुझे। यानी कि ये वाला टर्म बार बार 1 होने वाला है, ये दिमाग में होना चाहिए। ये वाला बताओ जरा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके गुड, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ओके, प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, गुड। बाकी सारे लिखो फिर बताओ। सर लिख लिए? लिख लिए, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। क्या सभी को क्लियर है? सारे फॉर्मूले बना पाओगे? क्यू वाले तो हम पहले देख चुके हैं, क्यू वाले में तो कुछ होता ही नहीं है, वहां पे तो प्लस का पूछा हो तो के क्यू माइनस 3 के, और माइनस का पूछा हो तो के क्यू प्लस 3 के। आगे चले। आगे चले भाई, बताओ 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 बताओ। यस। चलो तो कुछ अभी आज के लिए तो वैसे यही एंड करते हैं, मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ, उनको ट्राई करके लेना क्योंकि टाइम भी हो चुका है वैसे तो। एक तो ये करके लाना है आपको। अब हम सारी चीज़ें निकालना सीख चुके हैं तो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर k दे रखा है तो आपको सारी चीज़ें लिखनी है। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखना है, दूसरा एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू लिखना है, तीसरा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लिखना है, चौथा एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 लिखना है, फिफ्थ एक्स की पावर 5 माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 5 लिखना है। एक तो ये इसके लिए लिखने हैं सारे, एक क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा आपको ये सॉल्व करना है, एक्स की पावर 8 माइनस के 47 एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें निकालनी है। दूसरा तीसरा दे रखा है, तीसरा क्या लेना चाहिए, एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स अगर 4√2 दे रखा है, तो इसके लिए भी ये सारी चीज़ें निकालनी है। अब आप अपने से ही निकालना सीखो, मतलब कुछ भी लिखने लग जाओ और निकालने लग जाओ। तो ये करके लेना, 3 सवाल है, तीनों के लिए ये सारी चीज़ें निकालनी है। आप सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो चुकी हैं अलजेब्रा में। अब कल से हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस कैसे काम करते हैं इसमें। तो अभी बेसिक बेसिक हमारा खत्म हो चुका है अलजेब्रा में, अभी कल से स्पेशल केसेस होंगे, फिर उसके बाद और बिल्डअप करेंगे इस पर। क्लियर है यहाँ तक? आज की क्लास यहाँ तक क्लियर थी भाई? यस। ओके ठीक है।